नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज का हमारा विषय है दर्द निवारक दवाएं, मतलब एनाल्जेसिक। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इनके फायदे, नुकसान, ये कितने तरह की होती हैं और इन्हें सेफली कैसे इस्तेमाल करें, इस सब पर काफी डिटेल में जाते हैं। तो मिशन है इन बहुत कॉमन दवाओं के दोहरे पहलू को समझना। कैसे ये फौरन राहत तो देती हैं, पर अगर लापरवाही बरती जाए तो गंभीर खतरा भी बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दवाएं तो लगभग हर घर में होती हैं, है ना? पर क्या हम इनके असर, मतलब इनके रिस्क्स को सही में समझते हैं? बिल्कुल। और देखिए, इन स्रोतों में जो एक दिलचस्प बात सामने आती है वो ये कि ये दवाएं ज्यादातर सिर्फ लक्षण यानी दर्द को मैनेज करती हैं, हमेशा उसके मूल कारण को नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि दर्द निवारक अक्सर एक टेम्परेरी सोल्यूशन बन जाता है। अगर दर्द लगातार हो रहा है या बहुत तेज है तो असली वजह क्या है उसे जानना और उसका इलाज करना ही सही तरीका है। हाँ, ये बात तो सही है। फायदे तो खैर साफ दिखते हैं। दर्द से फटाफट राहत मिल जाती है, सूजन कम होती है, रोज के काम करना आसान हो जाता है। और पैरासिटामोल और कुछ एनेसाइड्स जैसी दवाएं तो काउंटर पर ही मिल जाती हैं। वो बहुत सुविधाजनक लगता है। हाँ, लेकिन यहीं पर जैसा स्रोतों में भी कहा गया है, यही सुविधा एक दो धारी तलवार बन जाती है। आसानी से मिलने का मतलब है कि गलत इस्तेमाल या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल का खतरा वो बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये समझना भी जरूरी है कि हम किन अलग अलग तरह की दवाओं की बात कर रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। सही कहा। पहला तो है पैरासिटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। ये हल्के से मध्यम दर्द और बुखार के लिए सबसे कॉमन है। फिर आते हैं एनएसएड्स, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन है। ये दर्द और सूजन दोनों पर काम करते हैं। अच्छा, और अगर दर्द ज्यादा हो, मतलब गंभीर दर्द हो, तो उसके लिए फिर ओपियोइड्स हैं, लेकिन ये दवाएं सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलती हैं। ये काफी स्ट्रांग होती हैं। और फिर चौथे हैं सहायक एनाल्जेसिक। ये कुछ खास तरह के दर्द जैसे न्यूरोपैथिक पेन, मतलब नसों से जुड़ा दर्द, उसके लिए डॉक्टर लिखते हैं। तो जाहिर है इन अलग अलग दवाओं के साथ रिस्क भी अलग अलग होंगे। पैरासिटामोल जो इतनी आम है, उसके क्या खतरे हैं? देखिए, पैरासिटामोल के साथ सबसे बड़ा जोखिम है वो है लिवर डैमेज का, खासकर अगर आप डोज ज्यादा ले लें या फिर इसे शराब के साथ लें। और एक छुपा हुआ खतरा भी है, अनजाने में ओवरडोज, क्योंकि ये सर्दी जुकाम की कई और दवाओं में भी होती है। लोग ध्यान नहीं देते और कुल मिलाकर डोज ज्यादा हो जाती है। रेगुलर इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, ऐसा भी कुछ स्टडीज बताती हैं। और एनसेड्स जो बिना पर्ची के मिल जाती हैं, उनको तो लोग अक्सर काफी सेफ मान लेते हैं। हाँ, और यही गलतफहमी खतरनाक हो सकती है। एनेसाइड से पेट में दिक्कतें हो सकती हैं, अल्सर, ब्लीडिंग, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है, किडनी पर भी असर पड़ सकता है। तो काउंटर पे मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरी तरह सुरक्षित हैं। ओपियोइड्स के बारे में तो खैर हम आजकल काफी सुन रहे हैं, लत वगैरह की बातें। हाँ, ओपियोइड्स का मामला वाकई गंभीर है। इनमें एडिक्शन, मतलब लत लगने और निर्भरता का खतरा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा ये सांस लेने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, जो खतरनाक, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। कब्ज और उनींदापन जैसे साइड इफेक्ट्स भी आम हैं। तो ये तो साफ है कि बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सुरक्षित इस्तेमाल के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, स्रोतों में क्या बताया गया है? सबसे पहली और जरूरी बात, डोज और कितने समय तक लेना है, इसका सख्ती से पालन करें। डॉक्टर या लेबल पर जो लिखा है, बस उतना ही। जैसे पैरासिटामोल के लिए वयस्कों में आमतौर पर 24 घंटे में 4000 मिलीग्राम की लिमिट होती है, पर रोज लेने पर इससे कम रखने की सलाह दी जाती है। और दवा के लेबल पर जो ड्रग फैक्ट्स होते हैं, हाँ, उनको पढ़ना कितना जरूरी है? वो बहुत ज्यादा, खासकर ये देखने के लिए कि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। कभी भी एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली 2 अलग अलग दवाएं एक साथ ना लें। यहीं पर वो अनजाने ओवरडोज का खतरा आता है, जिसकी हमने बात की थी। अच्छा, और अगर कोई दूसरी दवाएं भी ले रहा हो, मान लीजिए कोई प्रिस्क्रिप्शन दवा या कोई हर्बल सप्लीमेंट, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को जरूर बताएं हर चीज के बारे में, चाहे वो पर्ची वाली दवा हो, बिना पर्ची की, या कोई हर्बल चीज, क्योंकि दवाएं आपस में इंटरैक्ट कर सकती हैं और वो खतरनाक हो सकता है। और कुछ खास हालात भी होंगे जिनमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा, जैसे प्रेगनेंसी। बिल्कुल, गर्भावस्था में खासकर आखिरी 3 महीनों में एनेसेड्स से बचने को कहा जाता है। और जिन लोगों को लिवर या किडनी की कोई बीमारी है, उन्हें तो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होता है। ठीक है।
और कब हमें दवा रोककर डॉक्टर से मिलना चाहिए? क्या कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स मतलब खतरे के निशान हैं? हाँ, कुछ चीजें तो बिल्कुल इमरजेंसी वाली हैं, जैसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना, बेहोशी सी छाना या कोई गंभीर एलर्जिक रिएक्शन, चेहरे या गले में सूजन, रैशेज, ऐसा कुछ हो तो फौरन मेडिकल मदद लेनी चाहिए। और कुछ ऐसे लक्षण जो शायद इमरजेंसी न लगे पर फिर भी गंभीर हो? हाँ बिल्कुल हैं, जैसे कि पेशाब करने में परेशानी होना, बहुत ज्यादा नींद आना या कंफ्यूजन होना, दवा लेने के बाद भी दर्द का कम होने के बजाय बढ़ जाना, पेट में बहुत तेज दर्द होना, काला या खूनी मलाना या उल्टी में खून दिखना, या फिर हार्ट अटैक या स्ट्रोक के लक्षण महसूस होना, जैसे सीने में दर्द, सांस फूलना, शरीर के एक तरफ कमजोरी। और अगर साइड इफेक्ट्स जैसे कब्ज या जी मिचलाना वो लगातार बने रहें तो भी डॉक्टर से बात करनी चाहिए, खासकर अगर वो बढ़ रहे हों। उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन सारे स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि दर्द निवारक दवाएं बहुत जरूरी हैं, काम की हैं, पर इनका इस्तेमाल पूरी जानकारी, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। एकदम सही कहा। फायदों को ज्यादा से ज्यादा लेना और जोखिमों को कम से कम रखना, इसके लिए समझदारी से इस्तेमाल ही कुंजी है। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूं, क्या दर्द को फौरन दबाने की जो हमारी आदत है वो हमें शरीर के उन गहरे संकेतों को सुनने से रोक रही है जो शायद किसी और बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हों? ये इस बात पर जोर देता है कि हमें दर्द को सिर्फ दबाने के बजाय उसके प्रति एक होलिस्टिक, एक समग्र नजरिया अपनाने की जरूरत